वो औरत कौन थी? भाग दो। परछाइयों का सच रतनपुर गांव छोड़कर गए अर्जुन को पूरे 6 महीने हो चुके थे। शहर की भागदौड़ में उसने खुद को काम में डुबो दिया था। लेकिन उस रात कुएं के पास जो हुआ, उसकी यादें हर दिन उसके सपनों में लौट आतीं। पहले तो उसने सोचा था कि शायद ये किसी तरह का भ्रम था, थकान और डर का नतीजा। लेकिन एक चीज उसके गले की हड्डी की तरह अटक गई थी। कैमरे में न दिखने वाली वो औरत और रिकॉर्डिंग में कैद हुई। उसकी ठंडी आवाज, वो आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती रहती थी। तू भी आएगा। अर्जुन अब पहले जैसा बेखौफ पत्रकार नहीं रहा था। रात को अकेले सड़क पर चलना तो दूर, वो अपने घर की बालकनी में भी ज्यादा देर खड़ा नहीं होता था। उसने दोस्तों को अपनी हालत का सच कभी नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों के नीचे बढ़ते काले घेरे और बेचैनी उसकी चुप्पी तोड़ते थे। एक दिन उसके पास डाक से एक चिट्ठी आई। पुराने जमाने के पीले पड़े कागज पर लाल स्याही से सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच जानना है तो लौट आओ, कुएं के पास, रात को। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं। लिफाफे पर भेजने वाले का पता भी नहीं था। अर्जुन ने पहली नजर में इसे फेंक देने का मन बनाया, लेकिन अंदर कहीं एक अदृश्य हाथ उसे रोक रहा था। जिस सच से वो भाग रहा था, शायद अब वही सच उसके सामने आने वाला था। और पत्रकार होने की उसकी जिद ने आखिरकार उसके डर पर जीत पा ली। उसने तय किया, वो वापस रतनपुर जाएगा। रतनपुर पहुंचने पर गांव में अजीब सी खामोशी थी। वो हलचल, वो बच्चों की आवाजें और वो बैलों की घंटियों की टनटनाहट, सब जैसे गायब हो चुकी थी। लोग उसे देखते ही जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते। कुछ ने तो खिड़कियों से पर्दे गिरा दिए। एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, तू वापस क्यों आया बेटा, अब तो देर हो चुकी है। अर्जुन ने गांव के एकमात्र ढाबे में खाना खाया और रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, वो अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन इस बार उसकी चाल पहले से धीमी थी, जैसे वो खुद को आखिरी बार समझा रहा हो कि लौट जा। फिर भी उसके कदम आगे बढ़ते रहे। कुएं तक पहुंचते पहुंचते हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। चांद फिर बादलों में छिपा हुआ था, और इस बार तो आसपास के पेड़ भी जैसे बिल्कुल स्थिर हो गए थे। पत्तों में कोई सरसराहट नहीं थी। अर्जुन ने कुएं के पास कदम रखा और देखा वही टूटी हुई लाल चूड़ियां। लेकिन इस बार उन पर ताजा खून के धब्बे थे जो गीली मिट्टी में मिल रहे थे। वो झुक कर उन्हें देखने ही वाला था कि पानी में हल्की सी लहर उठी। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और दिल की धड़कन रुक सी गई। पानी में उसका खुद का चेहरा नहीं दिख रहा था। जहां उसका प्रतिबिंब होना चाहिए था, वहां एक औरत का चेहरा था। वही सफेद, बिना पुतलियों वाली आंखें, भीगे काले बाल और खून से सने होंठ। तू लौट क्यों आया? इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई उसके ठीक सामने बोल रहा हो। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर कुएं से बुदबुदाहट जैसी आवाज आई। पानी का रंग बदलने लगा, काला, गाढ़ा, जैसे स्याही घुल रही हो। और उस कालेपन में धीरे धीरे दृश्य उभरने लगे। एक पुराने जमाने का गांव, एक जवान औरत जिसके माथे पर गहरा लाल सिंदूर, लेकिन आंखों में डर और दर्द। दृश्य जैसे जीवन था। वो औरत घर के आंगन में खड़ी थी और उसके सामने एक आदमी गुस्से से चीख रहा था। उसके हाथ में रस्सी थी और अगले ही पल उसने औरत को घसीटकर कुएं तक लाया। औरत चीख रही थी, दया की भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उस आदमी ने उसे धक्का दिया और वो सीधे कुएं में गिर पड़ी। पानी में छपाक हुई, फिर सन्नाटा। दृश्य गायब होते ही कुएं का पानी फिर शांत हो गया, लेकिन औरत की आवाज अर्जुन के चारों ओर गूंजने लगी। मैं मरी नहीं थी, उन्होंने मुझे जिंदा डुबोया। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने रिकॉर्डर चालू रखा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को पकड़ा हो। वो तेजी से पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, ठंडी, बर्फ जैसी। अगले ही पल कुएं के पास से धुंध उठने लगी। धुंध में धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी। वही औरत, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी नहीं,
बल्कि आग थी। उसने हाथ बढ़ाया और अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कुएं की तरफ खींच रही हो। भाग 3 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको इस कहानी के सभी भाग मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।